हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा होगा। तो दिवाली आने वाली है और दिवाली आने से ही पहले ही मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ के पटाखे फूटने लग गए हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी है मेरी एक क्लाइंट की, जिन्होंने मुझसे इससे मतलब 1 महीना पहले एक सेशन लिया था और उसके बाद हम लोग मतलब कंटिन्यूअसली कनेक्टेड थे। तो उनका केस क्या था कि उनका जो एसपी था, वो लोग कॉलेज से मतलब साथ में थे और उनके रिलेशनशिप को लगभग 6 साल हो गए थे, है ना, 6 साल हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो उनका एसपी था ना, वो उनको मतलब जो लड़का था वो उनको मतलब कमिटमेंट नहीं देना चाहता था। और जब भी वो लड़की उससे कभी बात करने की कोशिश करती थी तो वो उसको यही बोलता था कि यार मैंने ना तुझे कभी शादी वाली नज़र से नहीं देखा, और मैं मतलब शादी तो घर वालों की पसंद से ही करूँगा, और मतलब मम्मी ही लाएगी वाला जो एटीट्यूड था उसका, है ना, कि मेरी वाली तो मम्मी ही लाएगी, ऐसा वाला कुछ एटीट्यूड था। तो फिर जो मेरी क्लाइंट है वो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने मुझे अपनी सारी स्टोरी बताई। तो हम लोगों ने मतलब जो भी प्रोसेस किया वो तो ठीक है, बट अभी अभी आज ही मुझे पता चला है कि उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो हो गया है। उनका जो एसपी है, उन्होंने खुद से मतलब अपने जो मतलब ये बात भी मानने को रेडी नहीं था कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है या नहीं करनी है। मतलब वो बोलता था कि मैं इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करता हूँ, कि मैं आपको कंसीडर ही नहीं करता शादी के लिए टाइप, है ना। तो उस इंसान ने खुद अपने मतलब मम्मी से बात की है कि मुझे उस लड़की से शादी करनी हो, और उसकी माँ है जो उन्होंने भी मतलब अपनी परमिशन दे दी है कि हाँ मतलब ठीक है। और उनको मतलब मेरी जो क्लाइंट है उनकी फ़ोटो भी पसंद आ गई है। और बस अभी चीज़ें और भी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि हमारा जो एंड गोल है वो है शादी। ये तो आई थिंक मैं इसको ब्रिज ऑफ आई थिंक नहीं, मैं इसको श्योरली ब्रिज ऑफ इंसिडेंट ही बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। और मैं सारे लोगों को ये मतलब दिवाली का एक तरह से क्या बोलते हैं, गिफ्ट देना चाहती हूँ। गिफ्ट इस सक्सेस स्टोरी के रूप में। और सच में ये मैजिकल और 1 महीने के अंदर हो गया। पर 1 महीने के अंदर होने का रीज़न ये भी है कि उनके बीच में ना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं था, ज़्यादा फाइट वगैरह नहीं हुई थी, और किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं थी। बस ये था कि वो दोनों बहुत लंबे समय से साथ थे, और जो मेरी क्लाइंट थी वो शादी करना चाहती थी, और जो लड़का था वो मतलब वो उसको मतलब बार बार यही बोल देता था कि मैं तुझे उस नज़र से नहीं देखता। ठीक है, तो बट उनका कोई ऐसे झगड़ा नहीं हुआ था। और बट लड़की चाहती थी कि मैं वो, और उसने बताया उसने ज़्यादा देर नहीं की। उसने मतलब ये चीज़ों को समझने में उसको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बस एक स्लाइट नॉलेज थी। और उसने शायद मेरा वीडियो देखा यूट्यूब पे, और वीडियो 2-4 वीडियोस देखे थे उसने मेरे। उसके बाद उसने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया था। उसने पता है इंस्टाग्राम पे मेरी जितने भी मतलब जो मैं लिखती हूँ व्लॉग्स, वो भी उसने अच्छे से पढ़े और समझा। उसके बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया था, और उसने मुझे बस साफ साफ ये बोला था कि मैम प्लीज़, मैं ना आपके साथ तब तक रहने के लिए तैयार हूँ जब तक मुझे शादी का कमिटमेंट नहीं मिल जाता। बस आप मुझे कमिटमेंट दिलवा दो। मैंने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, करना आपको है, बस मैं बताऊँगी कि आपको कैसे कैसे करना है। तो उसने सच में बहुत डिलीजेंटली फॉलो किया, और ये सक्सेस स्टोरी आ गई है। और मतलब अभी तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आनी है। एक्चुअली क्या होता है ना कि लोग अपनी एक तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, या फिर वॉइस भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, प्लस अपना जो स्क्रीनशॉट तो मैंने शेयर किया था उनकी परमिशन से। बट ठीक है, लेकिन ये सक्सेस स्टोरी जिस तक भी पहुंच रही है, और वो अगर अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर सच में आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब क्या बोल सकते हैं संकेत है। और आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को कंटिन्यू रखो, और सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगी। ये जो लॉ है ना, ये बहुत ही मैजिकल है। और ये लॉ सच में ग्रेविटी जैसे काम करती है ना, वैसे ही ये लॉ भी काम करता है। आप बस अपने थॉट्स पॉजिटिव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और फिर देखो कैसे जादू होता है आपकी लाइफ में भी। आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक दिन आप बैठ के ये अफर्म कर रहे थे और आज यही आपकी सच्चाई है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें इतनी नेचुरल तरीके से आपके सामने अनफोल्ड हो जाएंगी, है ना। आपको ऐसे लगेगा कि यार ये मैंने किया है। और साथ में देखना आपके आसपास के लोग भी ना, अगर आप कभी उनसे बोलोगे कि मैंने मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट किया है, तो उन लोगों को भी यकीन नहीं होगा। उनको लगेगा कि नहीं ये बकवास कर रही है, और ये चीज़ तो होनी ही थी, ये तो भगवान ने ही लिखी थी, तब हो चुकी है। और पता है ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है। मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं,
मैं अपने एसपी से बोलती हूँ कि मैंने ना आपको मैनिफेस्ट किया, मैंने ना ये चीज़ मैनिफेस्ट की है ना हमारी रिलेशनशिप से लेके, तो वो मानने को तैयार ही नहीं होता, वो बस हंस देता है, बोलता है वो बोलता है कि ये अपने आप ही ख्याली पुलाव में ख्याली पुलाव बनाती रहती है, खुश होती रहती है, तो ठीक है बस उस बट उसे वो मानने को तैयार ही नहीं होता है कि ये सब अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ये सारी चीज़ें कितनी काम की हैं और हम इससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आप अपने दिमाग पे खुद ही लिमिट लगाते हो, तो अगर आपको मैनिफेस्ट करना है ना तो सबसे पहले अपने दिमाग को लिमिटलेस बनाओ, अपने दिमाग को इतना लिमिटलेस बनाओ कि आपकी सारी डिज़ायर ना आपके सामने ऐसे इतने नेचुरल वे से आएँ और आपको भी यकीन ना हो कि आपने कभी सोचा था। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ अपनी क्लाइंट को, और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि सच में यार शी इज़ ब्रिलियंट, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। एक होता है ना कि बस एक जैसे रोबोट होता है ना, रोबोट के अंदर आप उसको टास्क दे दो और बोलते जाओ कि ये करना है, और वो बस करती गई करती गई करती गई। तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड फील कर रही हूँ, इम्प्रेस नहीं मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, और सच में इम्प्रेस भी हूँ मैं उस लड़की से। और वो लड़की सच में इंस्पिरेशन है, क्योंकि हमको जो चीज़ चाहिए होती है ना, हमको बस क्लियर कट होना चाहिए कि हमें ये चीज़ चाहिए और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े ना, हम करेंगे। तो आप सबको भी बहुत सारा ऑल द बेस्ट, और आपकी हैप्पी दिवाली हो और सब लोगों को उनका एसपी मिल जाए। मेरी यही प्रार्थना है सबके लिए, मेरी यही विश है। और अ, मैं हाँ, इन अ कन्वर्सेशन या फिर मैं विजुलाइज़ कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।